सोचिए कि आप किसी वीआईपी पार्टी के लिए तैयार हैं, जहां सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही पहले से एंट्री मिलती है और अचानक से आपको गेट पर रोक लिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है भारतीय म्यूचुअल फंड के साथ, जब सेबी ने साफ कहा कि अब म्यूचुअल फंड प्री आईपीओ प्लेसमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। 25 अक्टूबर 2025 को सेबी ने बड़ा फैसला लिया और इससे सीधा असर पड़ेगा उन फंड्स और निवेशकों पर जो आईपीओ से पहले कंपनियों में शुरुआती निवेश का फायदा उठाना चाहते हैं। वीडियो की शुरुआत में आपको सबसे पहले ये समझाते हैं कि प्री आईपीओ प्लेसमेंट क्या होता है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक के लिए खोलती है, लेकिन आईपीओ से पहले भी कुछ खास निवेशकों को ये मौका दिया जाता है कि वो कंपनी के शेयर प्राइवेट डील के जरिए खरीद सके, और इसे ही प्री आईपीओ प्लेसमेंट कहा जाता है। अब प्री आईपीओ प्लेसमेंट से जुड़ी कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। ये सौदा कंपनी के पब्लिक में आने से पहले किया जाता है और इसमें आमतौर पर बड़े निवेशक शामिल होते हैं, जैसे कि एचएनआई यानी कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स शामिल होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स या फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इसमें भाग लेती हैं। प्री आईपीओ निवेशकों को अक्सर शेयर जो है वो थोड़े सस्ते दामों पर मिलते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। आईपीओ डिले हो सकता है या फिर कभी कभी लिस्टिंग नहीं होती है। अगर आईपीओ कैंसिल या फिर पोस्टपोन हो जाता है तो ऐसे निवेशकों के पैसे जो है वो फंस सकते हैं, क्योंकि उनके पास अनलिस्टेड शेयर रह जाते हैं। सेबी ने इसी जोखिम को ध्यान में रखते हुए कहा है कि म्यूचुअल फंड को इस तरह के निवेश से रोक दिया जाना चाहिए। अब सेबी का नया नियम क्या कहता है, ये आपको समझाते हैं। सेबी ने हाल ही में एएमएफआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया को निर्देश दिया है कि म्यूचुअल फंड्स अब किसी भी प्री आईपीओ प्लेसमेंट में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब म्यूचुअल फंड सिर्फ दो ही जगह निवेश कर सकते हैं, जिसमें पहला है एंकर इन्वेस्टर सेगमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आईपीओ खुलने से ठीक पहले चुनिंदा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट किए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है एंकर इन्वेस्टर सेगमेंट। और दूसरा होगा यहाँ पर पब्लिक इशू सेगमेंट, यानी कि जब आईपीओ आम जनता के लिए खुल जाता है तब। नियम की कानूनी नींव जो है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो सेबी के म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के 7th शेड्यूल क्लॉज 11 के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड स्कीम केवल उन शेयर्स या फिर इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकती हैं जो लिस्टेड हो या फिर लिस्ट होने वाले हो, और यही कहा है सेबी ने। लेकिन टू बी लिस्टेड की परिभाषा अभी तक साफ नहीं थी। कई बार फंड्स इन नियम का फायदा उठाकर प्री आईपीओ निवेश कर लेते थे, ये सोचकर कि कंपनी बाद में लिस्ट हो जाएगी। अब सेबी ने इसे पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, प्री आईपीओ प्लेसमेंट को टू बी लिस्टेड नहीं माना जाएगा। अब सेबी ने ये जो बड़ा फैसला लिया है म्यूचुअल फंड को लेकर, इसके पीछे क्या जरूरत थी? अगर म्यूचुअल फंड प्री आईपीओ निवेश करते हैं और आईपीओ किसी वजह से लिस्ट नहीं होता है तो उनके पास अनलिस्टेड शेयर्स रह जाते हैं जो नियमों के खिलाफ है। ऐसे निवेश कम लिक्विड और ज्यादा रिस्की होते हैं, जिससे आम निवेशकों की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाती है। म्यूचुअल फंड आम जनता के पैसों से चलते हैं और इसीलिए सेबी नहीं चाहता है कि अब पैसे को किसी अनिश्चितता या फिर गैर लिस्टेड जोखिम में डाला जाए। सेबी के इस फैसले का अगर असर देखा जाए तो निवेशकों पर इसका जो असर पड़ेगा उसमें रिटेल निवेशकों के लिए ये कदम एक सेफ्टी शील्ड की तरह है। जब उनके पैसे सिर्फ लिस्टेड या फिर जल्द लिस्ट होने वाले शेयर्स में डाले जाएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी है जो वो थोड़ी बढ़ जाएगी। म्यूचुअल फंड कंपनीज पर अगर हम इसका असर देखें तो अब वो उन कंपनीज में जल्दी निवेश नहीं कर पाएंगी जो अभी पब्लिक नहीं हुई हैं। इससे कुछ अर्ली प्रॉफिट के मौके खत्म होंगे, लेकिन जो नियम है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कंपनीज पर अगर हम इंडिविजुअली असर देखें तो अब कंपनियों को अपने प्री आईपीओ फंडिंग राउंड में म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं मिलेगा। उन्हें अब एआईएफएस, फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर प्राइवेट इक्विटी की ओर से ही रुख करना पड़ेगा। अब कुल मिलाकर ये जो खबर है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेबी का यह कदम दिखाता है कि वो म्यूचुअल फंड सेक्टर को और ज़्यादा सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता है। अब फंड को सिर्फ उन्हीं शेयर्स में निवेश करने की इजाज़त होगी जो लिस्टेड हो या फिर टू बी लिस्टेड यानी कि जल्द ही लिस्ट होने वाली हो। यानी कि जब म्यूचुअल फंड स्कीम में अनलिस्टेड जोखिम नहीं होगा, भले ही ये फैसला कुछ निवेश अवसरों को सीमित करता है, लेकिन इससे रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा और ज़्यादा मजबूत होगा, और यही सेबी का असली मकसद है। सेबी के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।